नमस्कार। जनपद कानपुर देहात का प्रमुख नगर अकबरपुर रामलीला कलाकारों का गढ़ रहा है और आज भी है। उनमें से कुछ कलाकारों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अकबरपुर के प्रमुख कलाकारों में से एक हैं अकबरपुर के ही मूल निवासी स्मृत शेष पंडित शिवनाथ द्विवेदी, जिन्हें लोग सुधाकर के नाम से जानते हैं। सुधाकर जी रामलीला के समर्पित एवं ख्याति लब्ध कलाकार रहे हैं। उनका श्री राम से लेकर रावण तक प्रत्येक अभिनय आज तक अविस्मरणीय बना हुआ है। अपनी अभिनय क्षमता के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के अनेक मंचों पर आज भी उनके अभिनय की चर्चा होती है। रामलीला के अर्थकार के रूप में भी सुधाकर जी ने चहुदिश ख्याति अर्जित की थी। इनके पिता स्वर्गीय पंडित कृष्णाराम द्विवेदी भी रामलीला के लिए जीवन भर समर्पित रहे। वो मुख्य रूप से हनुमान जी का अभिनय करते थे। पिता की प्रेरणा और इच्छा से ही सुधाकर जी ने अकबरपुर की रामलीला में श्री राम का अभिनय प्रारंभ किया था। तब इनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। उसके बाद रामलीला उनके मन में ऐसी रची बसी कि यावत जीवन रामलीला में ही रमे रहे, वह भी भक्ति भाव से। अकबरपुर की रामलीला को ऊंचाई प्रदान करने में उनकी सदैव अग्रणी भूमिका रही है। कलाकार के साथ साथ वो एक उत्कृष्ट कवि भी थे। उनके रचे अनेक छंद गीत और कवित्व आज भी रामलीला में बोले जाते हैं। अकबरपुर इंटर कॉलेज में कार्यालय अधीक्षक के रूप में सेवाएं देकर शिक्षा क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन में भी उन्होंने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्रदत्त और शिवनाथ ये राम लक्ष्मण की जोड़ी पहले थी जी, जिनको मैंने बहुत छोटा था तब मैंने देखा उनको। इसके बाद रूपन और चंद्र कुमार को मैंने देखा। इसके बाद मैंने पुत्तनों का जोड़ा देखा और उसके बाद फिर जब बाहर से कुछ कलाकार आने लगे, इस जैसे वो बाड़ापुर का कौशल और वैसे राम के अभिनय में मुझे नरेश सबसे प्यारा लगा कि यहाँ की लीला यहाँ के कलाकारों द्वारा होती थी। शिवनाथ जी ने परेशानी यहाँ की। हाँ, शिवनाथ जी ने, भूपनारायण जी ने यहाँ परेशानी की, चंद्रदत्त ने स्वयं एक बार परेशानी की, राधा राम जी बाड़ापुर के थे, उन्होंने परेशानी की। यहाँ की लीला बड़ी भरी भरी लीला थी। ऐसा लगता था कि जैसे मलाई मिलती है वो सब। अब तो ऐसा लगता है कि इन्हें चाय का कप तो मिलता है बढ़िया बढ़िया और उसमें साथ साथ दाल मूंग खिला देते तो नहीं, मजा नहीं आता। यहाँ राम जी की लीला, राम जी का पाठ नहीं हो पाएगा और फरमाइश की गई नहीं साहब, उनको बुलाना चाहिए, उनको आना चाहिए और उनकी अदा पर फिदा होकर के 10 रुपया भूरे कुजला दे रहा है तो मुझे रामलीला पर तरस आता है। सुधाकर जी के पुत्रगण क्रमशः पंडित ब्रह्म कुमार द्विवेदी, पंडित अनिल कुमार द्विवेदी तथा पौत्र अंकुर द्विवेदी विरासत में मिली अभिनय प्रतिभा के माध्यम से अकबरपुर की रामलीला की उत्तरोत्तर प्रगति में महती भूमिका निभा रहे हैं। पंडित ब्रह्म कुमार द्विवेदी ने अपने पिता की स्मृति में श्री सुधाकर रामलीला मंच के नाम से अकबरपुर के जनकपुरी मैदान में रामलीला मंचन हेतु एक भव्यतम मंच का निर्माण करवाया है। पंडित ब्रह्म कुमार द्विवेदी भी बाल्यावस्था से ही रामलीला से जुड़े हुए हैं और अकबरपुर की रामलीला को अपने पूर्वजों की विरासत मानते हुए इसके संरक्षण एवं संवर्धन में आज तक महती भूमिका निभा रहे हैं। ब्रह्म कुमार द्विवेदी जी ने बीच में कुछ दिनों तक जनक का अभिनय भी किया, परंतु बाद में अभिनय से पृथक होकर अपने पिताजी का अनुकरण करते हुए अर्थकार के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया। द्विवेदी जी भी अकबरपुर इंटर कॉलेज से कार्यालय अधीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हैं। इनके छोटे भाई पंडित अनिल कुमार द्विवेदी बीते लगभग 20 वर्ष से अकबरपुर की रामलीला में रावण का अभिनय कर रहे हैं। इसके पूर्व भी अनिल कुमार जी ने कुंभकर्ण सहित अन्य अनेक अभिनय आवश्यकता अनुसार अभिनीत किए। राजन के नाम से जानते हो। तो रामलीला में कब से अभिनय कर रहे हो? हम कर रहे हैं कम से कम 11-12 साल से। रावण का अभिनय? नहीं, रावण का अपने 10 साल से। उससे पहले 3 साल से कहीं कुंभकर्ण का, कहीं कुछ। सिखाया किसने आपको? किसी ने। अच्छा, अपने आप? बस यही हमारे बड़े भाई और पिताजी। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से आपको। तो आप सीख कर कमेटी के पास पहुँचे, कमेटी ने आपको प्रेरित किया कि नहीं? नहीं, एकदम ऐसा समस्या आ गई। जो रावण बनता था वो बीमार हो गया। अच्छा, तो मजबूरी में फिर हमें खड़ा किया गया और पास हो गए। तब से रावण बनने में अच्छा लगता है? रावण बनने में? हाँ, क्यों नहीं, मेरे पिताजी का रोल है। अच्छा है, मेरे फादर का रोल है। अच्छा अच्छा, उनकी जगह आपको मिल गई। हमने उसको पकड़ लिया। तो इस बीच में किसने किया रोल ये आपका? जी,
इस बीच में ये रोल कौन करता था पहले आपके? हमसे पहले शिवराम जी के करते थे, उससे पहले चंद्र कुमार बाबा करते थे, पिताजी करते थे, शिवनंदन लाल जी करते थे, ब्रजनंदन लाल जी अवस्थी करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसको जब समझ में आया उसका हो गया। तो अच्छा, जैसे पहले कई अभिनेता थे आपके यहाँ रावण बनने वाले, तो उसमें अब कई अभिनेता तो क्या रोज बदल जाता था कि एक ही? नहीं, जो शुरू से बनता था जन्म से, हाँ, वो बराबर फिर लास्ट तक बराबर बनता था। बच्चों को भी सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों? हाँ, भतीजा हमारा हनुमान बन रहा। हनुमान बनता है? हाँ। क्या नाम है उसका? अंकुर द्विवेदी। कितना पढ़ा है? मेरा जो जनक का अभिनय है जी, वो एक्चुअली एक चैलेंज के साथ शुरू हुआ था। अच्छा एक हमारे परिवार के ही चाचा जी हैं, जी, उन्होंने कहा कि भाई तुम नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं जो आप समझें कि मैं कुछ कर सकता हूं? बोले जनक का अभिनय करके दिखाओ तो हम जाने कि कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, दिखाता हूँ। 1 महीने का समय था। उस 1 महीने के समय में ये टारगेट था कि मुझे सफल अभिनय करके दिखाना है। जी, अथक परिश्रम किया। 1 महीने का एक पूरा टाइम टेबल रखा, सामग्री संकलित की। जब मैं सब कुछ तैयार हुआ, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, इसी कमरे में एक दिन मैं फुल वॉल्यूम में था, आवाज़ भी अच्छी थी उस समय। तो पिताजी कहीं सुन रहे थे। उन्होंने सुनने के बाद फिर 2-3 पॉइंट्स पर उन्होंने चेंज किए, हमारे गीतों को चेंज कर दिया बिल्कुल एकदम। वो जी जी, स्क्रिप्ट ही हटा दी वहाँ से, जी, दूसरी चीज़ों को उन्होंने अपनी तरफ से। हालांकि वो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ही मार्वलस हैं। हमने उनको उन 6 दिनों में आत्मसात किया और निर्धारित तिथि पर जो मंचन होना था उसमें मैंने अभिनय दिया। इसके पहले भी कोई अभिनय किया था? कोई नहीं, पहली बार। रुचि थी रामलीला में जुड़ा? रुचि थी रामलीला में, ड्रामे वगैरह में मैं जाया करता था, उसमें मैं अभिनय करता था। प्रहलाद है और आपके कृष्णा है, इस तरीके के अभिनय हमारे लिए निर्धारित थे। फिर वो तो चलता रहता था वो क्रम। फिर ये जनक वाला क्रम चला? नहीं, वो चला ज़्यादा दिन नहीं चला। वो जैसा आप कहते हैं ना, वो ये गुटबाजी और वो, अच्छा अच्छा, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि जनक जो है वो राजर्षि है और वो जिस लीला में है उस लीला का कर्ता धर्ता वो है, आयोजक है, मेजबान है वो, मेजबान जिसका, हाँ मेजबान है वो। और रामलीला जगत में उस मेजबान की जो गति की जाती है, जहाँ आज के बदले हुए परिवेश में हमारे किन्नरों को ज़्यादा प्राथमिकता मिले और एक महाराजा धीराज को नगण्य दृष्टि से देखा जाए, बस मन खिन्न होता है। अच्छा जी, ये मतलब व्यवस्था है। तो फिर आपने फिर एक दो अपने ही इसी अकबरपुर में ही किया? आपने बाहर हमने आगे नहीं किया, बाहर भी किया। अच्छा, 1-2 साल किया। उसके बाद किस काल, कौन सा काल था वो? ये काल रहा आज से कोई 6-7 साल पहले। अच्छा, पिताजी आप क्या का अभिनय करते पिताजी मेरे शुरू से ही, पिताजी तो हमारे राम का अभिनय शुरू किया। अच्छा, क्या नाम पूरा पिताजी का? श्रीयुत पंडित शिवनाथ जी द्विवेदी जी, सुधाकर, प्रभाकर, ये सुधाकर। अच्छा अच्छा, ये उपनाम था इसे वो अच्छा, अपना उनकी रुचि थी, कविता पाठ भी करते थे और रामलीला जगत में तो सुविख्यात थे वो जी। और मैं समझता हूँ कि आपने इन्हें देखा होगा निश्चित रूप से। रामलीला जगत में वो पूरे उत्तर भारत में घूमते थे। अच्छा, मुरारी जी और वंशलाल जी और शिवदत्त लाल जी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में सुशीला रोहतगी जी, ठाकुर जग बहादुर सिंह जी, ये वो कालखंड था जब चंद्रभान गुप्ता जी की सरकार हुआ करती थी, मतलब स्वतंत्रता के आसपास। और वो हाँ, तो ये आपके पिताजी राजनीतिक भी उनका रहा। फिर तो राम का अभिनय किया, फिर राम का अभिनय किया। उसके बाद फिर बहुत सारी भूमिकाएं, जनक भी बने। अच्छा, हाँ, जनक भी बने और परशुरामी भी की।
अच्छा। हाँ यहाँ भी की और पोखराया में भी की, कई जगह जी। की। तो मतलब वो हम लोग का हाँ, ये है हाँ। कि जो मिल जाए वो कर सकते जो हैं। भी वक्त आएगा तो ये रामलीला है ना, क्या है नगर बीच में करना है कुछ। रावण भी बनने लगे। रावणी बने वो ज्यादा- और अच्छे अभिनय दिए ज्यादा प्रशंसा किस में मिली इनको? हैं? ज्यादा ज़्यादा प्रशंसा इन्हें जनक के अभिनय में मिली और इसके बाद रावण के रावण के अभिनय। आसपास भी जाते रहे? खूब जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे सर्वाधिक जो उनकी पूजा हुई वो क्षेत्र में और आपके भैंसवाड़े में और आपके बांदा में, त्रिपुरिया क्षेत्र में ये, और यहाँ से वो कैमूर तक गए, मध्य प्रदेश तक पूरा मंडल लेकर। वो हमारे एक मंडल यहाँ से गया था कानपुर से। अच्छा। कानपुर रामलीला का है। हाँ, एक अच्छा, पूरा ग्रुप गया था यहाँ से कैमूर मंडल में। जी। वो जो ऐसी सीमेंट की जो फैक्ट्री है, हाँ। उन लोगों ने बुलाया था अच्छा। कानपुर के ग्रुप को। तो उसमें तो लखनऊ का जो आपका नया दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था उसमें पिताजी गए, तो उसमें उसका रोल किया उन्होंने रावण का। अच्छा। हाँ, बाकी काफी कितनी उम्र तक रंगमंच से जुड़े रहे उसे रामलीला से? रंगमंच की उम्र से वो आप समझिए 2 वर्ष ही बीमार रहे वो। 74 साल उन्होंने, 74 साल में, और मैं समझता हूँ कि वो जुड़ गए थे कोई 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र से। अच्छा। तब से वो 74 साल की उम्र तक जुड़े रहे किसी जुड़े रहे लगातार, और रामलीला को तुम छोड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ की जो मुख्य 2 धाराएं थी, सनातन धर्म और आर्य समाज, दोनों में उनका बराबर का हिस्सेदारी थी। जी। मैं बार बार ये सोचा करता था कि निराकार की उपासना करने वाले और यहाँ साकार जब राम वन को जाते हैं तो ढाहोर होते हैं पिताजी, तो ये सब एकदम कैसे क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। दशरथ का भी रोल किया इसका? दशरथ का भी रोल। अच्छा। और यहाँ के जो जैसे वो चंद्र कुमार जी एक थे, ये चंद्र कुमार जी जो थे वो केवल रावण के साथ। अच्छा अच्छा। ये दोनों लोग जो हमारे थे, इन लोगों को सर्वाधिक प्रतिष्ठा जानते काहे मिली? कोई सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली उनको टीका। अच्छा, टीका भी करते थे? ये हमारे क्षेत्र का एक विशेष बात है कि रामलीला में टीकाओं का विशेष बात। अब तो कथा में टीका होते नहीं होती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ होती है। आपके यहाँ होती है? कौन करता है इस समय टीका? इस समय टीका मुझे ही करनी होती है। अच्छा। अभी जब गए थे तो आप थे वहाँ पर, वो सब ये कह रहे थे। अच्छा अच्छा। टीका करते हैं भैया? करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा मन करता है कि जो पिताजी करते हैं तो उसको करना चाहिए, इसीलिए ये स्वाध्याय भी बराबर चला करता है। कहीं ये नहीं होता कि अब कायम समय बर्बाद कर रहे हो? कभी कभी बात निकल के आती होगी टीका नहीं, करने में? ऐसा नहीं कोई रिएक्शन, कोई पब्लिकली कोई रिएक्शन? नो, हमारे यहाँ और इसका डिमांड है, और हमारे यहाँ इसकी एक आवश्यकता है। हमारे यहाँ के लोग ये महसूस करते हैं कि तो मैदानी लीला में जब टीका, मैदानी लीला में टीका होती है तो साहब, वहाँ चलते हुए करते हैं कि साइड में बैठ? रनिंग में एक जगह बैठ भी जाते हैं, रनिंग भी करते हैं। अच्छा, माइक लेकर के आप चलते हैं। चलते हुए और टीका हाँ, करते हैं, बीच पूरे में मैदान में। कार्यक्रम चल भी चलता है हाँ। साथ साथ। हमारे दर्शकों के अंदर ही रहता है कि ये जो टीका से आ रहा है तो उनकी भावुक तैयार होती है, हम देखते हैं, और आगे हम ये देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं। अच्छा, इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है अब तक। और गंभीर चिंतन भी होता है। तो अभिनय से आपने राम राम कर लिया, लेकिन जुड़ाव रामलीला से बड़ा कभी भी नहीं छूटेगा वो तो, मुझे टिल डेथ। जी। अब बच्चे आपके रुचि ले रहे हैं? बच्चों का तो अभी नहीं कह सकते, अच्छा। लेकिन उनकी हमारे यहाँ 15 दिन उसी राम में रहते हैं सब, हाँ, तो उसका प्रभाव है, कहीं ना कहीं इन दिखाई लीलाओं में जुड़े हुए हैं और उनकी जानकारियाँ ही रखते हैं। जी। तो स्वरूप भी बनाने जब बनते होंगे तो उनमें भी बच्चे कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व रहते होंगे, जो जुलूस के स्वरूप निकलते नहीं रहते हैं, बच्चे रहते हैं। हमारे राम जी की सेना, वानरों की सेना लाल कपड़े पहनते हैं, तो वानरों के देश में सारे सामान्य बच्चे सब उसका। उधर रावण की सेना है राक्षसों की, वो काले कपड़े पहन के रहते हैं, तो 25, 30, 40 बच्चे तो इधर उधर ग्रुपों में तो चाहिए, तो सब इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, बाबा भी आप रामलीला जुड़े थे क्या? अरे बाबा हमारे बड़े मशहूर हनुमान जी के भक्त भी थे और हनुमान का भी करते थे। क्या नाम उस समय कृष्णा राम जी द्विवेदी। अच्छा, तो ये कई पीढ़ी से रामलीला आपके? रामलीला हमारे बाबा के ज़माने से आ रही। बाबा हमारे अब बाबा का कार्यकाल का मतलब शुरुआती दौर हो गया? शुरुआती जो कपुआ के साथ करा। हाँ। हनुमान जी हमारे बाबा ऐसे बनते थे, पानी बेटा पिलाओ, ये कुछ खाया नहीं खाता। जी जी जी। अब ये वो ऐसे बनते थे हाँ। कि इस दोनों कंधों पर
राम जी और लक्ष्मण जी को बिठा के वो रावण से युद्ध करते थे। अच्छा। हाँ, आपने महावीर जी का एक दृश्य देखा होगा कि राम जी इधर और यहाँ वो बिठा के करते थे। वो किसी ने उनको देखा आपने कभी रोल करते? वो हमने नहीं देखा, अच्छा, सुना करते हैं कि वो करते थे। सुनते हैं। ये भी जिनसे आप बात किए थे पंडित अट्टदेव जी अवस्थी से, पंडित अट्टदेव जी अवस्थी से बात हुई, उन्होंने उनसे अगर आप चर्चा करते तो उन्होंने देखा, हाँ, उन्होंने देखा।